नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप सभी के सहयोग से हमारे यूट्यूब चैनल पर 1K पूरे हो गए हैं। इस सब के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 टेंस एक साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो दोस्तों अभी मैंने तीनों टेंस यहाँ पे एक साथ लिख दिया है और तीनों टेंस को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि तीनों टेंस आपको एक ही साथ बिल्कुल आसानी से लर्न हो जाएंगे और आप इन चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तो इसकी पहचान है रहा है। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा था, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा होगा। आप देख पा रहे हैं कि तीनों टेंस में एक वर्ड कॉमन है, वो है रहा। ये आप जानते हैं कि जो टेंस होता है वो टाइम और एक्शन से मिल करके बनता है। एक बार हम टाइम निकालते हैं और एक बार एक्शन निकालते हैं। तो टाइम की बात करें तो यहाँ पे है जो कि प्रेजेंट को दिखाता है, यहाँ पे था जो कि पास्ट को दिखाता है, और यहाँ पे होगा जो कि फ्यूचर को दिखाता है। और तीनों समय में काम हमारा चल रहा होता है, इसीलिए हम इस क्लास में बोलते हैं रहा था, रहा है, या फिर रहा था, या फिर रहा होगा। इसके अलावा बाकी जैसे किताबों में दिया हुआ है रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आप लोग समझदार हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। अब बात करें अगर इनके हेल्पिंग वर्ब की, तो अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे आता है इज, आर और एम। और आप जानते हैं इज, आर, एम जो है वो अगर पास्ट में लिखा जाएगा तो इसी को वाज या वर लिखा जाता है। तो दोनों आराम से याद हो जाएंगे, इज, आर, एम प्रेजेंट का और वाज, वर जो है वो पास्ट का। ये जो इज, आर, एम, वाज, वर है, एक्चुअल ये वर्ब टू बी के फॉर्म है। वर्ब टू बी का वर्ब टू बी का फॉर्म होता है, बी का फॉर्म इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए और वाज, वर पास्ट के लिए। बात करें अगर फ्यूचर की तो फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा विल बी और शैल बी। बिल्कुल आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब बात करें अगर हम मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब देख पा रहे हैं तीनों में सेम है। वर्ब की एनजी फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी ये कह सकते हैं कि तीनों टेंस में जो हमारा मेन वर्ब है उसके अगर फॉर्म की बात करें तो वो हम आईएनजी लगाएंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, आराम से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल से तीनों टेंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका रूल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, और लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये जो एक रूल लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये तीनों टेंस में काम करेगा। आपको बदलना क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर आप यहाँ पे इज, आर, एम लगा रहे हैं तो ये प्रेजेंट की तरह काम करने लगेगा। अगर वाज, वर लगा रहे हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की तरह काम करेगा। और अगर आप यहाँ पे विल बी या शैल बी लगा रहे हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह काम करेगा। आइए एक हिंदी एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा रहे राम बाजार जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ कि राम बाजार जा रहा है। बहुत ही छोटा सा ट्रांसलेशन है, ये बहुत इजी भी होगा जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो इस सेंटेंस को अगर ध्यान दिया जाए तो ये अफर्मेटिव है, क्योंकि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव वर्ड नहीं है। अगर आपने वो सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये सेंटेंस के हिसाब से अफर्मेटिव है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो हमारा काम करता है, यानी राम, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। चूँकि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लास्ट में क्या दिया है, रहा है, और एक इसकी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, आर और एम। अब आप जानते हैं इज सिंगुलर के साथ आता है, यानी ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी नाम के साथ। आर का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल के साथ, जैसे वी के साथ, यू के साथ या दे के साथ। और एम का प्रयोग होता है आई के साथ। ये सब आप लोग जानते होंगे।
तो अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो सबसे पहले लिखा जाएगा राम। इसके बाद सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक नाम है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे इज। उसके बाद आपको चाहिए वर्ब, मेन वर्ब। देखिए इसी रूल के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब। तो जो आपका मेन वर्ब है यानी जो काम है वो जाने का हो रहा है, और जाने की इंग्लिश होती है गो। लेकिन देख पा रहे हैं जो मेन वर्ब है वो तीनों में आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग, और कहाँ जा रहा है, बाजार, तो यहाँ लिखेंगे टू और यहाँ लिखेंगे मार्केट। बिल्कुल ईजी है, आराम से आपको समझ में आया होगा। अब अगर इसी टेंस को पास्ट की तरफ बनाया जाए, जैसे राम बाजार जा रहा था कर दें, कि राम बाजार जा रहा था, है न रहे, इसको हटा देता हूँ मैं। मान लीजिए सेंटेंस ऐसे होता कि राम बाजार जा रहा था, तो अब ये जो टेंस है वो ये दिखा रहा है कि काम हो रहा है, चल रहा है, तो कंटिन्यूअस है, और था का मतलब होता है पास्ट, तो कौन सा टेंस निकला, पास्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल आसान है। अब अगर इस चीज़ को हम बनाने जाएं तो मैंने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे जैसे बदलता है आपका टेंस भी बदलता जाएगा। तो अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो आपको लगाना है या तो वाज या तो वर, और ये जो वाज है इसका प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो वर है इसका प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सेम है, यानी सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा, राम, और ये जो इज है ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, बस इसी को आप बदल के क्या लिखेंगे, वाज। बाकी सेम लिख देंगे, गोइंग टू मार्केट। तो यही सेम टेंस आपका बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, अभी बात करते हैं कि अगर यहाँ पे था ना होता, अगर यहाँ पे सेंटेंस ऐसे रहता कि राम बाजार जा रहा होगा, तो सुनने से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी काम जो चल रहा है वो फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर में ऐसा काम कर रहा होगा, उस काम को जारी रख रहा होगा। तो इस केस में ये टेंस हुआ फ्यूचर का कंटिन्यूअस, जैसा कि यहाँ पहचान लिखा हुआ है, ये टेंस हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस आप बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा विल बी या शैल बी। हमें इसमें इतना ही पता होना चाहिए कि जो शैल बी है इसका प्रयोग होता है आई के साथ और वी के साथ, इन दोनों के साथ। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं, चाहे वो ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, यू है, दे है, इन सब के साथ हम लगाएंगे विल बी। तो इस चीज़ को अगर हम फिर ट्रांसलेट करें तो फिर हम क्या बदलेंगे, यही हेल्पिंग वर्ब, जहाँ इज लगाया था वहाँ वाज लगाया, पास्ट हो गया, और इसी वाज की जगह पे अगर आप विल बी या शैल बी में से कोई एक लगाएंगे और वर्ब की फॉर्म आईएनजी रखेंगे तो ये टेंस आपका काम करेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट राम, इसके बाद विल बी या शैल बी में से शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, तो यहाँ तो आई और वी है नहीं, यहाँ तो राम है, नाम है एक, तो हम उसके साथ लगाएंगे विल बी। तो यहाँ लिखेंगे विल और यहाँ लिखेंगे बी, विल बी। उसके बाद यहाँ लिखेंगे गोइंग, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू, और ये हो जाएगा आपका मार्केट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप जितनी बार हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे उतनी बार आपका टेंस बदलता रहेगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा रहे बच्चे कुछ नए खिलौने खरीद रहे हैं, बच्चे कुछ नए खिलौने खरीद रहे हैं। अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है बच्चे और पूरा सेंटेंस है कि बच्चे कुछ खिलौने खरीद रहे हैं, तो लास्ट में दिया है रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में और उनका काम अभी भी चल रहा है। एक मिनट जरा रुकिएगा। तो अगर हम बात करें इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने की तो देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ बच्चे, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे चिल्ड्रेन। और चूंकि ये जो सब्जेक्ट है वो एक नाम है और प्लूरल नेम है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, तो चिल्ड्रेन के साथ अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाया जाए तो देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। इज नहीं लगा सकते क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे आर, तो चिल्ड्रेन के साथ लगेगा आर।
यहाँ पे लिख लेंगे आर, चिल्ड्रेन आर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट लिख लिया है, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया है। अब किसकी बारी है? मेन वर्ब की। और मेन वर्ब क्या है? खरीदना। और खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, BUY। और जो हमारा मेन वर्ब है उसमें हम ING भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाइंग, खरीद रहे हैं। और क्या खरीद रहे हैं? कुछ नए खिलौने, सम न्यू टॉयज, कुछ नए खिलौने। आई होप कि बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। अब इसी को अगर पास्ट की तरह बनाना हो तो क्या करेंगे? बच्चे कुछ नए खिलौने खरीद रहे हैं, इसको आप लिखिए कि बच्चे कुछ नए खिलौने खरीद रहे थे हो गया, यानी काम पास्ट में होने लगा, पास्ट में जारी है। तो आप क्या करेंगे? ये जो आर दिया हुआ है बस इसी की जगह पे आप लिखेंगे वर। यहाँ वाज नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो चिल्ड्रेन वर बाइंग सम न्यू टॉयज, बिल्कुल ईजी है। लेकिन अगर यही सेंटेंस फ्यूचर में होता, जैसे यहाँ दिया होता खरीद रहे होंगे, तो ये आपका हो जाता फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या सेल बी लगाएंगे। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ, तो वो तो यहाँ पे है नहीं, बच्चे दिया हुआ है तो हम लगाएंगे विल बी। यानी जहाँ पर आप वर लिख रहे थे, आर लिख रहे थे, वहीं क्या लिखेंगे? विल बी। तो विल बी लिखते ही ये सेंटेंस हो जाएगा कि बच्चे कुछ नए खिलौने खरीद रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल बी बाइंग सम न्यू टॉयज। आई होप कि ये तीनों टेंस जो हैं एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझ में आए होंगे। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और आपका टेंस बदल जाएगा। अब आइए सीखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख रखे हैं, और इन चारों की सहायता से पहले तो आप ये पहचान पाएंगे कौन सा टेंस कौन से सेंटेंस में है, और ये पहचानेंगे कि इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कि रवि अपना कमरा साफ नहीं कर रहा था। टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे था दिया हुआ है। था का मतलब होता है पास्ट, और रहा का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ अगर टेंस पहचानने की बात करें तो दिया कि वह मेरी तस्वीर नहीं बना रहा होगा। तो सुनने से समझ में आ रहा है कि काम फ्यूचर में हो रहा है। तो होगा का मतलब फ्यूचर, और रहा का मतलब कंटिन्यूअस। तो ये टेंस हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ बात करें तो तुम मेरा मोबाइल नहीं चला रहे थे। कोई काम हो रहा था पास्ट में, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। और सबसे लास्ट सेंटेंस की बात करें तो राधा अपने गांव नहीं जा रही है। जा रही है, खा रही है, दौड़ रही है, अगर इस तरह के सेंटेंस हों तो ये प्रेजेंट को दिखाते हैं। तो ये आपका टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर मैंने जो है टेंस या उसकी हेल्पिंग वर्ब या पहचान नहीं लिखी है, ताकि इन 4 सेंटेंस के माध्यम से अपने आप को आप इवेल्युएट कर पाएँ कि आपने कितना सीखा है। सबसे पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं कि रवि अपना कमरा साफ नहीं कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस है। अब जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो वाज होती है या वर होती है। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वर का यूज जो है प्लूरल के साथ। इसको बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाए। तो सबसे पहले रवि, रवि के साथ आप वाज लगा सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, वॉज। इसके बाद आप जानते हैं नॉट लगाते हैं। उसके बाद साफ करना, साफ करने की इंग्लिश क्या होती है? क्लीनिंग। और उसके बाद लिखेंगे अपना कमरा यानी हिज रूम। बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। दूसरा सेंटेंस, वह मेरी तस्वीर नहीं बना रहा होगा। यानी ये सेंटेंस फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में या तो हम विल बी लगाते हैं या तो लगाते हैं शैल बी, और इनका प्रयोग आई और वी के साथ, यानी शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। बाकी अगर कोई आपका सब्जेक्ट है तो आप विल बी लगाएंगे। इसको जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आता है मेन वर्ब बनाना। देखिए यहाँ खाना बनाने की बात नहीं हो रही, कुक नहीं लगा सकते या मेक नहीं लगा सकते। यहाँ कह रहा है कि तस्वीर बनाना। बनाने का मतलब है ड्रॉ करना। तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग, बना रहा होगा। और कह रहा है मेरी तस्वीर, माई पिक्चर। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बी छूटा हुआ है। तो बी कहाँ रहेगा? मेन वर्ब के ठीक पहले। इस बात को हमेशा याद रखेंगे।
बी का स्थान कहाँ होता है? मेन वर्ब के ठीक पहले। ही विल नॉट बी ड्राइंग माई पिक्चर। अगर आप इसको ऐसे लिखते ही विल बी नॉट, तो ये गलत हो जाता। तो याद रखेंगे बी का जो रोल है वो कहाँ रहेगा? हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले। इस सेंटेंस को देखते हैं, तुम मेरा मोबाइल नहीं चला रहे थे। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं वर यानी प्लूरल, और यहाँ पे लगाएंगे नॉट। और यहाँ चलाने की इंग्लिश है तो आप ड्राइविंग या राइडिंग जैसे वर्डों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई व्हीकल नहीं चला रहे हैं। इस केस में यानी मोबाइल चलाने के केस में, कंप्यूटर चलाने के केस में हम सब लगाते हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब चलाना। यू वर नॉट ऑपरेटिंग मेरा मोबाइल, माई मोबाइल। बहुत आसान है। लास्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं कि राधा अपने गांव नहीं जा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होता है इज, आर या एम। और इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, आर का प्लूरल के साथ, और आई के साथ हम लगाते हैं एम। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट यानी राधा। सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, इसके बाद नॉट लगाएंगे। जाने की इंग्लिश होती है गो, आईएनजी जोड़ेंगे, टू जोड़ेंगे, अपने गांव हर विलेज। तो ये आपका ट्रांसलेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक बात आप गौर कर पा रहे होंगे कि यहाँ जो अपना वर्ड लिखा है उसकी इंग्लिश हिज है, और यहाँ जो अपना वर्ड लिखा है उसकी इंग्लिश हर है। ये किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से शब्द के लिए, मतलब कौन सा शब्द अपने के लिए प्रयोग किया जाता है और क्यों ये बार बार बदल रहा है। आई होप कि नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। आइए सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा 4 एग्जाम्पल में कौन सा टेंस कहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी आपको समझ में आएगा कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कि क्या वह एक किताब पढ़ रहा था। सेंटेंस के लास्ट में है रहा था। रहा था का मतलब है ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी बात करें तो रोहन अपनी साइकिल क्यों तोड़ रहा है, तो लास्ट में दिया है रहा है, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर दिया हुआ कि तुम उसे क्यों पीट रहे थे, तो पीट रहे थे यानी पास्ट दिखा रहा है, तो ये आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे लिखा है कि क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सुनने से समझ में आ रहा होगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई होप कि चारों आपको समझ में आए होंगे। अब आइए एक एक करके इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है कि क्या वह एक किताब पढ़ रहा था, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, शुरू में है। तो इस केस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो के शुरुआत में ही समझा दिया था, इसके पहले पार्ट में ही। फिलहाल जब भी ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा तो इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है, बस यहीं से मिस्टेक होता है और सारा ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है या तो वाज या तो वर। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का जो यूज है वो प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, यही काम कर रहा है, इसकी इंग्लिश होती है ही, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से वाज। आपने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, ये काम कंप्लीट हुआ। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है आपका ही, वाज ही। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और आईएनजी के साथ लगाएंगे क्योंकि जानते हैं कि सभी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है रीडिंग। रीडिंग के बाद क्या पढ़ रहा है? एक किताब, अ बुक। तो आराम से ट्रांसलेट हो गया ये। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लिखा है कि रोहन अपनी साइकिल क्यों तोड़ रहा है। अभी सेंटेंस में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, और जहां भी ये बीच में होता है उसको उठा के सबसे पहले लिखते हैं। ये दूसरा रूल लगाएंगे, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आता है, आर आता है और एम आता है, और इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। तो रोहन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज, वाई इज। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे रोहन। उसके बाद मेन वर्ब में कौन सा काम हो रहा है? तोड़ने का। तो तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रिक।
और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। ब्रेकिंग, क्या तोड़ रहा है? अपनी साइकिल। तो यहाँ पर अपने की इंग्लिश हो जाएगी हिज और साइकिल का बाइसिकल। तो दूसरा भी आराम से ट्रांसलेट हो गया। तीसरा सेंटेंस लिखा है कि तुम उसे क्यों पीट रहे थे? पीट रहे थे, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वाज या वर लगाएंगे। और यहाँ क्यों बीच में है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वाई। और वाज या वर में जो आपका सब्जेक्ट है तुम, उसके लिए हम वर का प्रयोग करेंगे। तो सब उसके बाद लगाएंगे वर। वर लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है यू, और ये हो जाएगा बीटिंग। पीट रहे थे, पिटने की इंग्लिश बीटिंग। किसे पीट रहे थे? उसे। तो उसे की इंग्लिश होती है हिम। आराम से ये भी ट्रांसलेट हो गया। ये सब बहुत आसान है, बस अब आपको एक बार ध्यान से चीज़ों को देखना होगा और सारी चीज़ें आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। लिखा कि क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल बी या सेल बी। और सेल का प्रयोग हम जानते हैं आई और वी के साथ। तो यहाँ पे आई और वी तो दिया नहीं है, वे दिया हुआ है और वे की इंग्लिश होती है दे, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे विल बे। तो सबसे पहले सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें विल। इसके बाद यहाँ आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे प्लेइंग और लास्ट में लिखेंगे क्रिकेट। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब एक ही टेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे विल बी, सेल बी, दो हो गए, उस केस में पहले वाले को रखेंगे बिल्कुल रूल के हिसाब से सबसे पहले। या अगर ये क्वेश्चन वर्ड बी स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर ये बीच में होता तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते। लेकिन जो बी का स्थान है वो कहाँ रहेगा? मेन वर्ब के ठीक पहले। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सीख लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। यहाँ जो मेन वर्ब है इसके पहले आपको नॉट लगाना है, तो रूल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ भी आपको नॉट लगाना है, तो रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बनाया जाए तो जैसे पहला वाला सेंटेंस कि क्या वह एक किताब पढ़ रहा था, इसको अगर ऐसे लिखा जाए कि क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। रूल बिल्कुल सेम रहेंगे, आपको केवल नॉट को एडजस्ट करना है। तो नॉट कहाँ लगेगा? मेन वर्ब के पहले। वॉज ही, और यहीं पे लगाएंगे नॉट। रीडिंग अ बुक, कंप्लीट हो जाएगा। इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा जाए कि रोहन अपनी साइकिल क्यों नहीं तोड़ रहा है, तो इसको अगर बनाएंगे तो वाई इज रोहन, और ये आपका मेन वर्ब है, इसी के पहले लगाएंगे नॉट। वाई इज रोहन नॉट ब्रेकिंग हिज बाइसिकल। इसमें भी हम कर सकते हैं तुम उसे क्यों पीट रहे थे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि तुम उसे क्यों नहीं पीट रहे थे। तो केवल नॉट की अंग्रेजी आपको एडजस्ट करनी है, वो भी कहाँ? मेन वर्ब के पहले। तो यू के बाद और मेन वर्ब के पहले क्या लगा देंगे? नॉट। वाई वर यू नॉट बीटिंग हिम। और अगर हम लास्ट वाले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ कि क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसको अगर लिखा जाए कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो इसको ट्रांसलेट करते समय विल दे, और यहीं पे लगाएंगे नॉट, क्योंकि अब जो इसमें बी है वो ठीक मेन वर्ब के पहले आएगा और उसके ठीक पहले नॉट आएगा। बस ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है। एक लास्ट ट्रांसलेशन समझ लेते हैं, जैसे दिया है क्या वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा था। तो देख पा रहे हैं जो सेंटेंस है, कह रहा है कि क्या वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा था। तो सुनने से समझ में आ रहा है कि रहा था कौन से टेंस की बात करेगा? पास्ट कंटिन्यूअस की, और हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज वर। और सेंटेंस को अगर ध्यान दे तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ नेगेटिव वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो हमें ये वाला रूल लगाना है, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। इसमें से आपका जो सब्जेक्ट है वह, इसकी इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ लगाते हैं वाज।
तो सबसे पहले सेंटेंस में लिखा जाएगा वॉज, उसके बाद ही। और जानते हैं ही के बाद सेंटेंस में जो नहीं वर्ड है नॉट, इसकी अंग्रेजी यहाँ हम लिखेंगे। इसके बाद पूरा करना यही काम हो रहा है इसमें। तो पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे कंप्लीटिंग। और क्या पूरा नहीं कर रहा है? अपना होमवर्क। तो यहाँ लिखेंगे हिज और होमवर्क। तो आराम से आप चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस एक साथ ही सीखे होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।